जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी, तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं। आशुतोष राका जी पे हमला हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, आप क्या कहेंगे इसको? आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी, तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था और मेन अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज़? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज़ के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं, हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए आप अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? जिस तरीके से हमला हुआ, हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए NCERT के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आज़ादी के बाद, अब ऐसे लोग NCERT की बुक लिखेंगे। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आप मदद ले लीजिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग खुद पढ़ते लिखते नहीं, वो क्या NCERT की बुक लिखेंगे? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।